दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 20 मई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:15 हो चुके हैं रात के और मैं आ गया हूँ उत्तम नगर टर्मिनल के पास में। जस्ट अब घर जा रहा हूँ। आज उत्तम नगर वाली साइड से जा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे लास्ट ड्रॉप हुआ था जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास और राइड लेकर आया था इन ड्राइव में। और इन ड्राइव में राइड मिली थी मेरे को आपका सेक्सराय मालवीय नगर साइड से। तो रेट है दिखा रहा था इसमें कम से कम 315 रुपये। तो मैंने कहा यार घर जाना है मेरे को और राइड ऊबर में डाल रखी थी लोकेशन, बट ऊबर में आ नहीं रही थी। तो 315 में एक्सेप्ट कर ली थी उसने। तो मैंने कहा यार 18 किलोमीटर दिखा रहा था यहाँ से, मतलब वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो मैंने कहा ठीक है 315 में 20-25 रुपये काट लेगा, उसके बाद 280 तो मिलेंगे कम से कम। तो 280 में फिर मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचा तो कस्टमर कहता है कि भैया हम 5 जने हैं और 5 जने अलाउड है। मैंने कहा दोस्त 5 जने तो अलाउड नहीं है। तो कहता है यार मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगा और देख लेना पतले पतले से बंदे हैं। तो मैंने कहा यार अब इस राइड को मना करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रात के टाइम क्या है कि थोड़ा सा रिस्क उठा लिया और आज मतलब घर की तरफ की राइड थी जनकपुरी की, तो इसलिए छोड़ दिया। 400 रुपये ले लिए मैंने उनसे और 400 रुपये में मैंने यहाँ पर मतलब इंडिया में लेकर आया जनकपुरी में। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7:30 पौने 8 के बीच में निकला था। गाड़ी साफ करते करते वही 8 सवा 8 बज गए। 8:30 मैंने पहली ट्रिप ली और पहली ट्रिप मेरी आ गई थी। पहली ट्रिप दोस्तों धौलाकुआं की मिली थी मेरे को। धौलाकुआं में मतलब आत्माराम कॉलेज है वहीं पे मेन रोड पे। तो वहाँ से धौलाकुआं मैंने ड्रॉप किया। धौलाकुआं ड्रॉप करते ही मेरे पास आ गई गुड़गांव सेक्टर 69 की। तो धौलाकुआं बस स्टैंड पे ही HP का पेट्रोल पंप है, बस वहीं पे मैडम खड़ी थी। तो मैंने कहा यार ले लो। और सिर्फ मात्र 69 सेक्टर का मतलब दिखा रहा था टाइमिंग 36 मिनट। तो मैंने कहा यार आज तो पूरा ट्रैफिक मतलब है ही नहीं, गवर्नमेंट छुट्टी है, मतलब वीकेंड वाला डे है। तो नॉर्मली गुड़गांव साइड का जो ट्रैफिक होता है वो सैटरडे संडे आपको मिलता नहीं है सुबह टाइम। तो मैंने फटाफट इस राइड को लिया। मैंने कहा 100 रुपये स्टेट टैक्स भी मिल जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है ऊबर में लेके जाने में। हालांकि ऊबर देता एक ही बार है, चाहे आप 10 चक्कर मारो, पर लेगा वो कस्टमर के बिल में, हमेशा हर कस्टमर के बिल में लेगा, बट आपको देगा मतलब एक ही 100 रुपये। तो उसके बाद मेरे पास वहाँ से मिल गई थी एयरपोर्ट की टर्मिनल 3। तो टर्मिनल 3 दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे मतलब टर्मिनल 3 तो जाता नहीं है महेश भाई। तो दोस्तों आज जाना पड़ा और जाना इसलिए पड़ा क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने बनाया था, ऊबर ने एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें बता रहा था कि 10 से 12% तक का रेट मतलब एयरपोर्ट की ट्रिप से बढ़ा है। तो मैंने कहा था ना कि मतलब वो तो देखने में पता चलेगा कि फेयर कितना बढ़ा है। तो अभी मैं एयरपोर्ट की तरफ ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने पे 27 किलोमीटर का आप फेयर देख लीजिए। यहाँ पर 269 रुपये मेरे को दिए हैं, ठीक है। 269 रुपये अगर 10 रुपये किलोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं तो 270 रुपये बनेगा। तो 10 रुपये किलोमीटर है, कोई रेट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये देखना है कि एक बार पिकअप करके वहाँ से अगर कोई भाई एयरपोर्ट से पिकअप ले रहा है ऊबर का, तो दोस्त अपना एक बार मतलब राइड का एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि इसने बढ़ाया है एक्चुअल में कि नहीं। भाई अभी तक जो नोटिफिकेशन दिया उसमें तो इसने एयरपोर्ट की ट्रिप्स में कुछ बढ़ाया नहीं है। हालांकि ड्रॉप वाले उसमें गया हूँ, तो अभी हो सकता है पिकअप के उसमें इसने बढ़ाया हो। तो पिकअप का भी देख लेंगे, वो भी पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी। बट अभी तक तो ये दोस्तों जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि 12% तक का ये सभी ड्राइवर को नोटिफिकेशन दे रहा है कि 12% तक का फेयर बढ़ा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ा। तो दोस्तों एयरपोर्ट छोड़ा, एयरपोर्ट से फिर CNG हो गई थी ख़त्म। और जैसे कि मैंने बताया था आज लाइव आके, आज सुबह मॉर्निंग में मेरी जो बैटरी थी वो डाउन हो गई। मतलब गाड़ी साफ कर रहा था, पार्किंग लाइट ऑन कर रखी थी, तो सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन थी। उसके बाद जब 10 मिनट बाद गाड़ी साफ करके बैठा तो बैटरी डाउन। तो किसी तरह स्टार्ट हो गई थी, मतलब चाबी से 1-2 बार कोशिश करी तो स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लगा यार बाद में कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि आज के दिन क्या है सैटरडे का दिन होता है और मेरी एक जो सवारी है जो मेरठ जाती है उनका भी मतलब फ़ोन मतलब वो खुद ही कर देती हैं अगर जाना होता है। तो मैंने कहा अगर मैं लंबे रास्ते पे चला गया दिल्ली से बाहर और फिर रास्ते में दिक्कत हो गई, बैटरी का फॉल्ट हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एयरपोर्ट से फिर खाली पहुंचा मैं। CNG भी रेड पे थी मेरी,
तो जनकपुरी से पहले सीएनजी डलवाई, उसके बाद मैं वहीं से जनकपुरी दिल्ली हाट के सामने एमरॉन का शोरूम है, वहीं से मैंने गाड़ी ली थी। और गाड़ी में एक्चुअली मैंने गाड़ी ली थी वो क्या कहते हैं, जिस गाड़ी के लिए मैंने प्राइवेट गाड़ी बोल के ली थी, और मैं जब लेने गया था ना तो क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में तो आपको पता है कमर्शियल गाड़ी की ये जो वैलिडिटी है वो 1.5 साल की देते हैं या 2 साल की देंगे। कमर्शियल के 18 महीने की वारंटी देते हैं, और जो प्राइवेट है उसमें 2.5 साल की वारंटी होती है। तो 2.5 साल 1 साल मतलब आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी लेकर गया था, तो उसी की मैंने बताया भाई इसमें डालनी है, तो उस बार मैंने नंबर नहीं बताया, तो 2.5 साल की वैलिडिटी मिल गई थी। तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 1 जुलाई को ली थी मैंने, सॉरी 22 जुलाई को बैटरी परचेज करी थी। उसके बाद मैं लेकर गया खोल के, मैंने पेट्रोल पंप जो दिल्ली हाट का वहाँ है वहीं पे फुटपाथ पे गाड़ी लगाई, बैटरी खोली और ऐसे लेकर गया और उनको बोला भाई ये डाउन हो गई है। तो उसने चेक किया, ग्रेविटी चेक करी, उसका करंट वगैरह चेक किया, परफेक्ट आ रहा है। कहता भैया बैटरी आपकी बिल्कुल ओके, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार फिर फॉल्ट कहाँ हुआ है? कह रहा आपका हो सकता है टर्मिनल लूज हो। मैंने कहा हाँ टर्मिनल मेरा प्लस वाला जो है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो फिर कह रहा उसको धो के अच्छे से साफ करके तो फिर आप लगाना, फिर देखना कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही मैंने किया, तो मतलब खामखा 1-1.5 घंटा दोस्तों आज ख़राब हो गया। फिर उसके बाद लंच किया, लंच करने के बाद मैंने लाइव आया, तो तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मतलब काम करने का कुछ मतलब वो ही नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात रेट नहीं मिल रहा। रेट अगर अच्छा मिले भाई को तो बंदा भी सोचता है यार कर ले कंटिन्यू करे। अब सीएनजी इतनी लगती जा रही है, ये लगा लो सुबह मैंने 480 रुपये की डलवाई थी, अभी मैंने फिर डलाई है 440 रुपये की। तो 800 900 रुपये की सीएनजी लग रही है। तो दोस्तों वहाँ से फिर मैंने दोबारा ये लगा लीजिए ट्रिप स्टार्ट करी। मेरे पास आ गई थी बुकिंग आपका साउथ एक्स की बुकिंग दोस्तों मेरे के पास वहाँ से आ गई थी। और साउथ एक्स छोड़ते ही साउथ एक्स साइड में बड़ा गंदा जाम था, आज 24 मिनट का जाम था। जबकि जाम होने का कारण कुछ नहीं था, बस स्टॉप बना हुआ है, इसकी वजह से जाम स्टार्ट हो गए थे वहाँ पर। तो दोस्तों आज मतलब गया था गुड़गांव से वापस आ गया, नोएडा साइड नहीं गया। छोटी मोटी ट्रिप करी है आज, ज़्यादा है नहीं। और देखिए आप निकला था 8 बजे और अभी टाइम हो रहा है 10:15 बज चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। तो आज दोस्तों लाइव आके मैंने आपको बताया था कि ओला में मतलब जो है एक अपडेट आया है, ओला अब सारे टोल टैक्स वगैरह देना कर रहा है बंद। ठीक है, अब इसमें इसकी मंशा क्या है? मंशा दोस्तों साफ साफ जाहिर हो रही है, ठीक है, कि ये लोग कस्टमर से तो वसूल करेंगे, पर अब इनका पेट नहीं भर रहा। ठीक है, ये और ज़्यादा हमसे लेना चाह रहे हैं। तो हमें जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो हमसे एक तरीके से जबरन छीन रहे हैं। और एमसीडी का जो हम पास खरीदते 3-3 हज़ार रुपये का, सिर्फ वो 3 हज़ार रुपये आपको दिए जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी नोएडा से, गाजियाबाद से या फिर हरियाणा से दिल्ली की तरफ एंटर हो रहे हैं, तो उसका जो हमें पर ट्रिप पे 100 रुपीज़ मिला करता था, वो 100 रुपीज़ आपको सिर्फ एक पूरे दिन में एक मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कस्टमर से आप 6 बार कस्टमर को लेकर आओ, कस्टमर के बिल में ज़रूर लेगा ओला। ठीक है, बिल में लेके कस्टमर से वो हमें नहीं देगा, हमें अगले दिन देगा या फिर हफ्ते में एक बार कैलकुलेट करके या महीने में देगा। तो ये एक तरीके से सरासर नाइंसाफ़ी है। एमसीडी का तो एमसीडी तो इस पे तो इनका राइट्स बनता ही नहीं है भाई। कस्टमर टोल उसका ऐड हो रहा है, हम पे करके जा रहे हैं। अगर हम पास ना ले तो हमें तो डेली के डेली पे करना पड़ेगा भाई। हमारे 4 चक्कर लग रहे हैं, हर भाई पास तो लेता नहीं है। कोई भाई 2 बार भी पे करता है, कोई भाई 3 बार भी करता है, वो डिपेंड करता है उसके रूट के ऊपर। वो सोच के ये चलता है भाई जिस टाइम चक्कर लगेगा उस टाइम मैं कटवा के चला जाऊंगा। ऐसी टैक्स का वो है कि यूपी साइड जिसको जाना होगा वो यूपी का टैक्स कटवा के उस दिन जाएगा। ये थोड़ी ना कि मतलब पूरे पहले से ही कटवा के रखेगा। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जो हरियाणा की गाड़ी है उसको यूपी टैक्स देगा, और जो यूपी की गाड़ी है उसको यूपी का नहीं मिलेगा, जो हरियाणा की गाड़ी है उसको हरियाणा का नहीं मिलेगा। मतलब पूरा सिस्टम इसने एक तरीके से चेंज करने की कोशिश करी है। तो जिससे क्या है कि ड्राइवर भाई हो गए हैं काफ़ी नाखुश, और नाखुश होने की वजह भी दोस्तों यही है कि आप ड्राइवर का जो हक है वो मार रहे हो सीधा सीधा।
तो ये मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टाइम तक चलेगा। ये फिर इसका देखिए ड्राइवर तो देखिए आपको सीधे से बताए, कहावत है तेल तिलों में से ही निकलता है। फिर ड्राइवर अपनी जो उंगली सीधी नहीं होती उसको टेढ़ी करना भी जानता है, तो वो फिर उसको टेढ़ी करेगा और गलत तरीके से जो चीज़ आप उसका मार रहे हो वो आपका फेयर मारेगा। तो आप देखिए समझदार सब हैं, बाकी मैं खुल के नहीं बोल सकता, हर चीज़ सभी को पता है कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों आज का यही है मतलब अपडेट। तो और आज मैंने पता भी किया था कि मतलब टोल वगैरह भी ऐड हो रहा है कि नहीं, तो अभी तो मतलब ऐड हो रहा है, मिल रहा है टोल ओला में, बाकी कल का नहीं कह सकते। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा दोस्तों। तो आज का मैं आज आपको काम बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई खास नहीं हुआ, फिर भी ठीक कर लिया है, जितना होगा आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1489 रुपये का मेरा काम है ऊबर का, और जिसमें एक हरियाणा स्टेट टैक्स कल मिलेगा, एमसीडी इसमें ऐड हुआ है तो 200 रुपये और हैं, 1700 रुपये प्लस 2 राइड मैंने करी है इन ड्राइव में। तो इन ड्राइव में एक 315 रुपये की है और एक है आपका 320 रुपये की। तो 315 और 320 30 60 रुपये तो इसमें से कमीशन हटेगा, ठीक है। तो आपका बचे मतलब 570 रुपये। तो 570 रुपये में 100 रुपये कस्टमर ने मेरे को एक्स्ट्रा दिए, 670 रुपये। तो 1700 प्लस 670 रुपये, 670 रुपये 2300, मतलब राउंड फिगर समझ लीजिए 2400 रुपये का काम है दोस्तों। तो 2400 रुपये का काम हुआ है, जिसमें से सीएनजी मेरी लग चुकी है 480 रुपये की थी, उसमें 2 पॉइंट पहले से थे। मतलब मेरे पास जो सीएनजी थी वो 150 रुपये की पहले की थी और 480 की और डली। तो आपका हो गया 500-600 रुपये तक की सीएनजी मेरी एक खर्च हो चुकी है, जिसमें से 440 की मैंने अभी आपका भैरव मंदिर के पास से, सॉरी ये आपका कालका जी मंदिर के सामने से मैं डलवा के आ रहा हूँ। तो इसमें भी मेरी खर्च हो गई है कम से कम 50 रुपये तक की सीएनजी तो मेरी लग गई होगी। तो 650 रुपये तक की मेरी सीएनजी दोस्तों खर्च हो चुकी है और काम हुआ है 2400 रुपये का। तो 2400 में से 650 हटा लेंगे या 700 हटा लीजिए, 700 नहीं आप 650 ही हटाते हैं। तो 2400 में से 650 हटाएंगे तो बचेंगे आपके 400 इधर से निकल गए और 200 और निकाल लेंगे, 1750 रुपये बचे। तो 1750 में राउंड फिगर एक आजकल मैं फिगर निकाल देता हूँ, 150 रुपये निकाल देते हैं आज की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट को। तो 150 रुपये नहीं निकाल देंगे। तो आज की जो नेट इनकम है वो 1600 रुपये की है दोस्तों। 1600 रुपये की तकरीबन आप देख लीजिए, 8 बजे से 8:30 से स्टार्ट किया था, घर से तो निकल गया था मतलब 7:45 बजे और 10:15 बज रहे हैं। तो 12 घंटे से भी 2 घंटे ऊपर समझ लीजिए। तो 2 घंटे जो वेस्ट हुए उसको हटा देते हैं, सिर्फ 12 घंटे का काम है। तो 12 घंटे में मैंने जैसे कि बताया कि 1500 से 2200 टोल वो लगा के 2400-2500 यहाँ तक ही पहुँच पाता है फिगर। तो ये सिर्फ फिगर मैं 12 घंटे का बताता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर है, आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हो, जितना कम करोगे उतना कम। तो दोस्तों एक देखिए लिमिट होती है एक शरीर की भी, बॉडी की भी, कि ज़्यादा आप गाड़ी में बैठोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर में आ जाएगी। और जितना कम आप 10 से 12 घंटे इनफ होता है, इतना ही करिए। ज़्यादा देखिए इंसान का जो एक लालच है वो कभी नहीं भरता। किसी ने कहा है कि जितना जिसको मिल जाए उतना कम है, वो उसको हमेशा कुछ ना कुछ लालच रहता है कि यार और हो जाए और हो जाए। तो ये इंसान का पेट भरने वाला है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये किस्मत है, उसने लिख दिया है कि आज के दिन आपको इतना लेकर जाना है तो उतना ही आप लेकर जाओगे, चाहे कितनी हाथ पैर मार लो। आज मेरे नसीब में इतना था, मैं इतना लेकर जा रहा हूँ, कल मेरे नसीब में उतना होगा, उतना मैं लेकर जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई रहती है कि आपका दिन में क्या है, अच्छा है बुरा है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो चलिए दोस्तों, बातें तो होती रहेगी, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी और भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं ओला ओवर में आजकल कितना काम है, कौन सी गाड़ी लेने में फ़ायदा है, डिज़ायर ले, एर्टिगा ले, वैगनआर ले। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। और अगर आपको मेरे से बात करनी है दोस्तों तो मैंने नंबर भी आपका व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है, क्योंकि नंबर मेरा बंद है दोस्तों। बंद इसीलिए है क्योंकि चालू करता हूँ तो कम से कम 100 से 150 कॉल मेरे पास डेली आते हैं भाइयों के। तो आपको भी पता है मैं ड्राइव करता हूँ तो बात नहीं कर पाता। हाँ, आपका
मैंने इसीलिए अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें ज्वाइन होकर 400 से 500 ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं। जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपके सवाल है वहाँ रखिए। वहाँ पर काफ़ी ड्राइवर भाई हैं जो आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको सही गाइड करेंगे। बाकी आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट्स कर दीजिए, या व्हाट्सएप पे आप सेपरेट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपका मैसेज ज़रूर देखूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।